नागे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, आयावयाही चय सो उमल्लम कामे कमाही कमियंखु दुखम छिंदाहि दोषम विण इज्जरागम एवं सुही हो हिषि संपराय। आदमी सुखी जीवन जीना चाहता है। जैन शास्त्र 10वें आलियम में कहा गया कि इस प्रकार तुम संसार में सुखी बन सकते हो। किस प्रकार? पहली बात, आयावया ही चय सो उमल्लम, अपने आप को तपाओ, सौकुमार्य को छोड़ो, सुकुमारता को छोड़ो, कठोर जीवन जीने का भी अभ्यास रखो। दुनिया में सुख सुविधाएं भी मिलती हैं, सुविधाओं को भोगना एक बात है और भीतर से सुखी होना अलग बात है। भौतिक साधन हैं, आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग भी करना पड़ सकता है, पर आदमी का रुझान सुविधाओं को भोगने का ज्यादा न हो, संयम की चेतना भी रहे कि हम थोड़े साधनों से मेरा काम हो रहा है तो ज्यादा सुख सुविधाएं क्यों भोगूं। कठोरता का भी जीवन जी सकूं। आदमी मौके पर नीचे भी शयन कर, हमारे संत लोग ऐसे नीचे सो जाते हैं, आंगन में सो जाते हैं, गांव गांव आगे आगे जाते हैं, जैसा जो स्थान मिला यथा संभवतया काम आ सकता है तो वहाँ रह गए। क्योंकि संत का जीवन तो खैर बहुत ही एक त्यागमय होता है या होना चाहिए। हम लोग जो जैन धर्म में साधना करने वाले संत हैं, तो हम संतों के 5 महाव्रत, 5 बड़े बड़े नियम होते हैं। पहला महाव्रत है सर्व प्राणातिपात विरमण यानी अहिंसा। दूसरा महाव्रत है सर्व मृषावाद विरमण यानी झूठ कभी नहीं बोलना। तीसरा महाव्रत है सर्व अदत्ता दान विरमण यानी कभी भी चोरी नहीं करना। चौथा महाव्रत है सर्व मैथुन विरमण यानी ब्रह्मचर्य की साधना करना। जब से मुनि बने जिंदगी भर के लिए ब्रह्मचर्य की साधना। पांचवा महाव्रत है सर्व परिग्रह विरमण, पूर्णतया परिग्रह से मुक्त रहना। ये हमारे 5 महाव्रत कहलाते हैं, जिन्हें बड़े बड़े नियम कह सकते हैं। अब इन नियमों का पालन करना है तो त्याग का जीवन तो जीना ही होगा। अब अहिंसा का जो व्रत नियम है, महाव्रत है, हम इस नियम को भी हमारे लिए पालना होता है कि शाम को सूर्यास्त से लेकर वापस सूर्य उदय हो, यह रात्रि काल हो गया, इसमें भोजन भी नहीं करना और पानी भी नहीं पीना। जिंदगी भर का यह व्रत है कि रात्रि में भोजन भी नहीं करना और पानी भी नहीं पीना। भले मई का महीना हो, जून का महीना हो, सूर्य अस्त के बाद पानी नहीं पीना। क्यों? देखें कि एक तो रात में भोजन करे, पानी पिए,
जीव जंतु मच्छर कोई पड़ जाए, भोजन पानी में मर जाए तो जीव की हिंसा हो सकती है। हिंसा से बचना है, साथ में संयम भी होता है, कुछ तप भी हो सकता है। तो साधु के लिए नियम है रात्रि भोजन नहीं करना। भोजन में भी अब खुद को पकाना नहीं, दूसरों से अपने लिए पकवाना नहीं। रोटी चाहिए, शरीर को तो खाना चाहिए, खुद को पकाना नहीं, न दूसरों से पकवा करके लेना। तो जीवन कैसे चलेगा? बिना खाए जीवन कैसे चलेगा? हमारे शास्त्र में कहा गया, जहाँ दुमस्य पुप्फेशु भमरो आवियई रसम नय पुप्फम किला में ई सोय पीणे ई अपयम। एक भंवरा है भ्रमर। अब वह फूलों पर जाता है, एक फूल पर गया, थोड़ा सा रस लिया, अगले फूल पर गया, थोड़ा सा रस लिया, अगले पर, यानी एक फूल से सारा रस नहीं लेता, थोड़ा थोड़ा रस लेकर के अपना काम चला लेता है, अपने आप को भी तृप्त कर लेता है और फूलों को क्लांत भी नहीं करता। इसी प्रकार साधु भ्रमर की तरह घरों आदि में जाए, आपके घरों आदि में रोटियां भोजन बनता है, थोड़ा सा भोजन ले लिया, थोड़ा अगले घर से, थोड़ा कई जगह से मान लो भोजन लेकर के अपना काम, जहाँ जैसी अनुकूलता, भोजन लेकर के काम चलाए, खुद भोजन न बनाए न अपने लिए बनवाए, यह नियम है। और भोजन में नॉन वेज तो खैर होना ही नहीं चाहिए, शाकाहार की बात तो है। नॉन वेज तो जहाँ नॉन वेज बन रहा हो उस रसोई से भिक्षा भी नहीं करना, तो नॉन वेज का तो परिहार, शाकाहार। साधु के लिए भोजन बने नहीं, ये मुख्य दो नियम। एक तो शाकाहार हो, साधु के लिए बने नहीं, और हमारा सजीव सचित्त न हो। ये जैसे फ्रूट्स है ना, वो भी हम सीधे नहीं लेते। हमारे वो विधायक, एक्स विधायक जी का वो नारंगी का नारंगी है, तो साधु को सीधी नारंगी लेना भी, साधु के लिए नारंगी लेकर आए वो भी साधु को नहीं लेना। हमारे ऐसे कई नियम होते हैं। तो ये हमारे अहिंसा का है, क्योंकि वनस्पति में भी जीव होते हैं, प्लांट्स में भी जो जीव हैं, सजीव है। तो हमारा नियम तो यह है, जैसे पेड़ है, पेड़ को छूना भी नहीं, साधु बचने का प्रयास करे, पेड़ को न छुए। नीचे दूब है, साधु यह प्रयास करे दूब पर पांव नहीं रखना, उसमें भी जीव हिंसा न हो जाए। यह हमारे अहिंसा के नियम हैं। अब जैसे यात्रा है, अब कार में आप लोग कार आदि में यात्रा करते होंगे, साधु का है यूँ कार में यात्रा नहीं करना कि कार में यात्रा करो, कभी कुत्ता मर जाए, एक बिल्ली मर जाए, एक सांप मर जाए, कीड़े मकोड़े पता नहीं कितने मरते होंगे, हिंसा होती है। जो कि कार आदि में बैठ के यात्रा नहीं करना सामान्यतया। पैदल चलो, पहली बात है पैदल चलेंगे तो कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, तो देख देख के चलो, कीड़े मकोड़े जीव जंतु हो तो पाँव इस तरह रखो, इस तरह चेष्टा करो कीड़ा मकोड़े के ऊपर पाँव न पड़ जाए। ये अहिंसा के नियम होते हैं। अब अपरिग्रह का नियम है, तो परिग्रह नहीं, साधु के पास जैसे हम साधुओं का जो व्यवस्था, नियम व्यवस्था है, कोई मंदिर नहीं, मठ नहीं, आश्रम नहीं, साधु के मालिकाना में कोई मकान नहीं। जैसे यहाँ आए, यहाँ रह गए, जाना तो चले गए, अपने मालिकाना में कहीं पर भी, पूरे विश्व में कहीं पर भी साधु की ओनरशिप, मालिकाना में कोई मकान नहीं। 1 इंच की जमीन साधु के स्वामित्व में न हो, रुपया पैसा नहीं रखना, बैंक बैलेंस कुछ नहीं रखना, यह हमारा अपरिग्रह का महाव्रत है। तो अब देखिए आज का जमाना, और रुपया पैसा नहीं रखना और यूँ पैदल चलना, कार आदि में नहीं बैठना, तो कठोरता का जीवन हो गया ना। हमारे साधु लोग छोटे छोटे भी हैं, तो बिना कार में बैठे हजारों किलोमीटर चल रहे हैं। तो ये कठोरता का जीवन, हाँ कठोरता जितनी उपयोगी उतनी ग्रहण करनी चाहिए, अनावश्यक कठोरता भी भले न ले। तो जीवन में आदमी कुछ अच्छा
त्याग संयम का जीवन जिए। तो जीवन में जितना त्याग संयम, आप लोग गृहस्थ हैं तो गारहस्थ में भी ठीक है, साधु सन्यासी का जीवन नहीं है, उसमें भी संयम, सादगी, जीवन में सादगी रहनी चाहिए। अध्ययन करना है तो वहाँ भी सादगी होगी, संयम होगा, जीभ का भी संयम। विद्यार्थी है या खाने पीने में ज़्यादा रस लेगा, वो खाऊं, तो संयम में कमी हो जाती है। तो विद्यार्थी में भी वो संयम हो। एक दोहा है, खान पान सब ही तजय, निश्चय मांडे मरण, घोची पुली करतो रहे, जद आवे व्याकरण। विद्यार्थी को व्याकरण सीखना है तो व्याकरण तो अलूणी शिला है, व्याकरण में स्वाद नहीं होता है। साहित्य में तो स्वाद आता है, व्याकरण में स्वाद नहीं। अलूणी शिला, अलूणी शिला को चाटो, क्या स्वाद आएगा। तो व्याकरण में स्वाद नहीं, पर उपयोगी बहुत है। भाषा की शुद्ध अशुद्धि का ज्ञान व्याकरण से होता। तो व्याकरण सीखना है का खान पान में रस लेना छोड़ो, ठीक है खाना पड़ता है, और उसके पीछे पड़ जाओ। घो ची पू ली, चार चीजें। घो यानी घोकना, घोको, रटो, लगन बाई हाथ, घोको। ओ ची, चितारो, जो सीखा उसको रिवाइज, रिपीट करो, पुनरावर्तन करो ताकि याद रह सके। पू, पूछो, जिज्ञासा करो। ओ ली, लिखो। घोची पुली करतो रहे, जब व्याकरण आती है। अब संस्कृत पढ़ना है तो कुछ घोकना भी आवश्यक है। संस्कृत के रूप याद करने होते हैं। जिन्ह, जिनऊ, जिनाहा, जिनम, जिनऊ, जिनान, जिनेन, जिनाभ्याम, जिनई, जिनाय, जिनाभ्याम, जिनेभ्यः, जिनाथ, जिनाभ्याम, जिनेभ्यः, जिनस्य, जिनयोः, जिनानाम, जिने, जिनयोः, जिनेषु, हे जिन, हे जिनौ, हे जिना। या राम है रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयोः, रामानाम, रामे, रामयोः, रामसु, रामेशु, हे राम, हे रामौ, हे राम। तो याद करने होते हैं। याद घोकेंगे तो फिर वो व्याकरण, रूप आदि आदि जो भी चीजें हैं कंठस्थ हो सकती है। तो उसमें भी परिश्रम करना होता है। विद्यार्थी सोचे आराम से सोए रहें, सोए रहोगे तो फिर कैसे ज्ञान आएगा। सुबह लगे, सीखे, शाम को फिर चितारे, दिन में प्रयास करे तो विद्या का विकास हो सकता है। सुखार्थी न कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी न सुखम। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। कि सुखार्थी है, सुविधा सुविधा सुविधा, तो विद्या कितनी क्या मिलेगी। विद्यार्थी अगर विद्या पाना है तो कुछ सुविधाओं का त्याग करना पड़ सकता है। सुविधाओं को ही भोगना है, फिर विद्या से दूर भी कुछ रहना पड़ सकता है। तो सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। तो परिश्रम, कठोरता का कुछ अभ्यास हो तो जीवन में विकास हो सकता है। विद्या को प्राप्त करता है तो विद्या के साथ घमंड नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। ज्ञानम मद दर्प हरम, ज्ञान तो वैसे अहंकार को खत्म करने वाला हो, पर कई बार विद्या का भी अहंकार आ सकता है। तो संस्कृत भाषा का सूक्त है, विद्या विनयेन शोभते। विद्या विनय से शोभित होती है। विद्या के साथ विनय हो तो विद्या विभूषित होती है, विद्या आभूषित हो जाती है। तो विद्या का विकास भी हो, साथ में विनय भी रहे, तो साथ में विवेक और हो। विद्या, विनय, विवेक, त्रिवेणी, त्रिवेणी की बात आती है। वो भले इलाहाबाद उधर जाओ त्रिवेणी, और भी यहाँ भी आसपास वो त्रिवेणी की बात बता रहे थे। तो त्रिवेणी वो तो वो पानी की मान लो त्रिवेणी की बात। जीवन में त्रिवेणी क्या हो, वी वी वी, विद्या, विनय, विवेक, ये तीन वी हैं। विद्या, विनय, विवेक, ये त्रिवेणी है। इसमें स्नान करें, वो जीवन में आ जाए तो जीवन कितना
अच्छा बन सकता है। तो यह सुख सुविधावाद, सुख भौतिकतावाद है। भौतिकता जितनी आवश्यक है उतना तो मान लो उपयोग करना पड़ता है, बाकी आदमी भौतिकता में आसक्त न बने। भौतिकता ठीक है, जरूरत है उतना काम में लेना पड़ता है, बाकी तो परिश्रम आदमी कर सके। तो परिश्रम का जीवन है, तो हार्ड वर्किंग परिश्रम है तो जीवन में कुछ मिल सकता है। आदमी पुरुषार्थ करे, भाग भरोसे न बैठे। एक आदमी भाग्य भरोसे बैठ जाता है कि बस भाग में है तो मिल जाएगा। भाग्य भी एक सिद्धांत है, पर हमें भाग भरोसे नहीं बैठना चाहिए। संस्कृत का एक श्लोक है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवं प्रधानमिति का पुरुषा वदन्ति भाग्यं विहाय कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है। कवि ने कहा उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, तो उद्योगी पुरुषार्थी है, लक्ष्मी उसका वर्णन करती है। और भाग्य ही प्रधान है ऐसा जो मान बैठता है, पुरुषार्थ नहीं करता, का पुरुषा, यह बात कौन कहते हैं? का पुरुषा कुत्सितः पुरुषा का पुरुषा, का पुरुष ऐसी बात कहते हैं कि दैवम प्रधानम, भाग्य प्रधान है। तो क्या करें कि भाग्यम विहाय, भाग्यवाद को यानी भाग्यवाद को जान तो लो, भाग भरोसे बैठो मत। भाग भरोसे बैठा रहता है वो अभागा आदमी होता है। तो भाग भरोसे बैठना नहीं, पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। तो कवि ने कहा भाग्यम विहाय, भाग्यवाद के भरोसे बैठो मत, उस बात को छोड़ करके कुरु पौरुष मात्म शक्त्या, अपनी शक्ति से पुरुषार्थ करो। कभी पुरुषार्थ करें फिर भी न मिले तो कोत्र दोष है, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है, प्रयत्न करने पर भी सिद्धि न मिले तो इसमें फिर कोई दोष की बात नहीं। हमारा काम पुरुषार्थ करना था, कर्म करना था, वो हमने कर लिया, फिर सफलता न भी मिले तो कोई चिंता की बात नहीं, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। तो जीवन में सत्य पुरुषार्थ करना चाहिए, अच्छा पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए, अच्छे कार्य में पुरुषार्थ करना चाहिए। विद्यार्थी को तो ज्ञानार्जन में पुरुषार्थ करना चाहिए। छात्र पढ़ रहा था रात के समय, 11:30 बज गए, 12 बज गए, विद्यार्थी पढ़ता रहा। तो कहते हैं सरस्वती देवी के मन में आया, रे ये लड़का इतनी देर हो गई रात में पढ़ रहा है, इतना फिर सोएगा कब? तो कहते हैं उसकी वो लगन को देखा तो सरस्वती देवी हाजिर हो गई, बोली वत्स बहुत लेट हो गई, सो जाओ, अब सो जाओ। लड़के ने देखा अच्छा मां पधारी है सरस्वती, पूरा जगदम्बे, मैं तो पढ़ना चाहता हूं, अब सो जाओ, बहुत लेट हो गए हो, मैं तुम्हें वरदान दे रही हूं, तुम अच्छे अंकों से पास हो जाओगे, मैं वरदान दे रही हूं, छोड़ दो, सो जाओ। कि मां बड़ी कृपा है, पर पढ़ना तो नहीं छोड़ना चाहूंगा, और पढ़ूंगा और पढ़ूंगा, मैं स्वयं पुरुषार्थ करूंगा कि मैं वरदान दूं, आपकी बड़ी कृपा है, मैं अपना परिश्रम नहीं छोड़ना चाहता, और पढ़ना चाहता हूं। तो सरस्वती बोली मैं आई हूं, कुछ तो मेरा सहयोग लो, कुछ तो मेरी सेवा लो। तो मां इतनी कृपा है, मैं दिए के प्रकाश में पढ़ रहा हूं, दिए में तेल डाल दो, दिया जलता रहे और मैं रात भर पढ़ता रहूं। यह लगन है कि विद्यार्थी में लगन कितनी हो सकती है। हालांकि स्वास्थ्य आदि को भी ध्यान में रखना अपेक्षित होता है, पर लगन है कि मैं आराम नहीं चाहिए, परीक्षा के दिन सामने आ रहे हैं तो मैं तो पढ़ना चाहता हूं। तो
विद्यार्थियों में वो परिश्रमशीलता, ज्ञान के लिए जीवन में आचरण अच्छे हों, ज्ञान और आचार दोनों होते हैं तो जीवन महान बन सकता है।